हजरत मुबारक का वाकया किसको नहीं मालूम, और न मालूम हो तो सुन लो। हजरत मुबारक बहुत गरीब इंसान। आओ, आज जज्बात खिरों में बह रहे हैं तो आओ एक वाकया तुम्हें सुनाता हूं। इस वाकये को सुनो, बड़ी इबरत मिलेगी, बड़ी इबरत मिलेगी। हजरत मुबारक एक बहुत गरीब इंसान मजदूरी तलाश कर रहे हैं कि कोई मुझे मजदूरी मिल जाए। एक आदमी ने उनको मजदूरी दे दी। मजदूरी क्या दी? तुम्हें मेरे खेत में पानी देना है, मेरे आम के बाग है, मेरे आम के बागात है, उनमें पानी डालना है, उनकी सिंचाई करना है, और आम जब पक जाए तो उनकी रखवाली करना है। 2, 3, 4, 5 साल का अरसा गुजर गया। ये पानी खेत में देते रहे, आम पककर तैयार भी हो गए, ये आमों की हिफाजत करते रहे। एक दिन उस बाग का मालिक अपने कुछ मेहमानों को लेकर उस बाग के अंदर आया और कहने लगा, मुबारक जी, मेरे मेहमान आए हैं, कुछ मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ। मुबारक जाते हैं, कुछ आम इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े और टोकरी भर कर लाए। लो, कहा ये क्या है? आम। खाए, कुछ मीठे निकले, कुछ खट्टे निकले, कुछ कसीले निकले, कुछ कच्चे निकले। मालिक ने गुस्से में कहा, मुबारक, मेहमानों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैंने तुमसे कहा कि मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ, तुम कैसे आम तोड़ कर लाए? कुछ खट्टे, मीठे, कसीले, कच्चे। 5 साल से तुम हमारे बाग में काम कर रहे हो, तुम्हें इतना तजर्बा नहीं? मुबारक का जवाब सुनिए और अपनी जिंदगी को देखिए। हजरत मुबारक जवाब देते, जी आका, जी हमारे मालिक, मुझे क्या मालूम कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है। मालिक ने कहा, क्या तुमने बाग का आम खाकर नहीं देखा? किस पेड़ का आम मीठा है, किस पेड़ का खट्टा? मुबारक ने जवाब दिया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 5 साल का जमाना गुजर गया, मैंने अभी तक आपके बाग का एक आम भी नहीं चखा। आपने तो मुझे सिर्फ बाग की मजदूरी के लिए रखा था, हिफाजत के लिए रखा था, आपने मुझे आम खाने की इजाजत ही कहां दी थी? हम तो पानी देते हैं, आम की सिंचाई करते हैं और देखभाल करते हैं, हमने आज तक आपके बाग का कोई आम नहीं खाया, इसलिए मुझे तजर्बा नहीं है। उस रईस आदमी को, उस बाग के मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, माफ कर दो, मैंने तुम्हें सख्त सुस्त कह दिया। अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि आए मेरी बीवी, आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। क्या मकसद? कहा, मेरी एक जवान बेटी है, मैं उसके लिए लड़का तलाश कर रहा था, लेकिन आज के बाद मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी हजरत मुबारक से करूंगा। वो मेरे बाग का रखवाला है, वो मेरा नौकर नहीं है। 5 साल के अरसे में उसने आज तक मेरे बाग का एक भी आम नहीं खाया। जो अल्लाह से मेरे बाग के मामले में इतना डरता हो, वो अपनी होने वाली बीवी के मामले में अल्लाह से कितना डरेगा? मेरी बीवी उससे ज्यादा, मेरी बेटी उससे ज्यादा कहीं खुश नहीं रह सकती। वो रूखा सूखा खाकर भी मेरी बेटी को पालेगा, और फिर शादी के बाद ये बाग भी तो मैं उसी को दे दूंगा, वो अपना गुजर बसर बड़ी अच्छी तरीके से संभालेगा, करेगा। आजकल की तरह औरतें नहीं थी, अपने शौहर की हां में हां मिला देती है जैसे आपकी मर्जी। हजरत मुबारक से यह बात की जाती है, हजरत मुबारक ने भी हां कर दी, शादी हो जाती है, इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक निकाह हो जाता है। अल्लाह की कसम, इतने बड़े अमीर आदमी की बेटी का निकाह होता है, न बारातियों का पता, न ढोल ताशों का पता, न मेहंदी का पता, न सेहरे का पता, न हल्दी का पता, न लड़कियों वाले अपनी सहेलियों के साथ आ रहे हैं और दूल्हा को अंगूठी और घड़ी पहन
लड़की वालों की या माल हराम खाने वालों का, इन चोरों डाकुओं का पता मैं कहूंगा। लड़की वालों की या खाने वालों को मैं चोर कहूंगा, डाकू कहूंगा। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको बुलाना हो बुलाए, जिसको न बुलाना हो मत बुलाए। मेरे भाइयों, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का पता नहीं, न बारातियों का पता, कोई पता नहीं। इस्लामी तौर तरीके से निकाह हो जाता है। हजरत मुबारक के सामने उस रईस, उस अमीर आदमी ने अपनी बेटी दे दी और खुशी खुशी विदा कर दी। न मारुति आई, न गाड़ी आई, न स्कॉर्पियो आई, न आतिशबाजी छूटी। हजरत मुबारक और उस अमीर बाग के मालिक की बेटी दोनों शबे जुफाफ बनाते हैं, पहली रात में मिलते हैं और मियां बीवी के तरीके से रह रहे हैं। जानते हो, हजरत मुबारक और उस बाग की बेटी, मालिक की बेटी, इन दोनों के जिस्म के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने हजरत मुबारक को एक बेटा अता फरमाया। जब 9 महीने की मुद्दत पूरी करने के बाद वो बेटा जब पैदा होता है तो हजरत मुबारक ने उसका नाम रखा अब्दुल्ला। यही अब्दुल्ला 19 साल के 20 साल के होते हैं तो उस इलाके के सबसे बड़े आलिम बनते हैं और सबसे बड़े मुहद्दिस बनते हैं। और आज दुनिया की तारीख में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से, मुहद्दिस जलील के नाम से मशहूर है। आज भी हदीस के अंदर बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी हुई है और उनकी लिखी हुई हदीसें पढ़ी जाती है, उनके कारनामे आज याद किए जाते हैं। जब हमारी नीयत नेक थी, जब हमारे इरादे नेक थे, जब हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी थी, तो हमारी बीवियों के पेट से होने वाले बच्चे भी मुहद्दिस पैदा होते थे। जब हमारी अमानतों में खयानतें होने लगी, हम खुद चोरी का माल और माल हराम खाने लगे, तो आज छक्के, हिजड़े और चरखी औलादें आज हमारे घरों में पैदा हो रही है। डांस करने वाले हिजड़े आज हमारे घरों में पैदा हो रहे हैं, नाचने वाली आज हमारे घरों में पैदा हो रही है और अपने सरों पर दुपट्टा उतार कर, बाल खोल कर बाजारों में घूमने वालियां, ये डायने और चुड़ैलें आज हमारे घरों में पैदा हो रही है। ये उसी अमानतदारी के खिलाफ जब हमने माल हराम खाना शुरू किया तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम अपनी औलाद के खैर और बरकत से भी महरूम रह गए। सुनो, इतनी देर तक थोड़ा सा एक माहौल बना रहेगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं मौलाना, और यहां से जाओगे तो हंसते हुए जाओगे, खिलखिलाते हुए जाओगे, असर खत्म हो जाएगा, हमें मालूम है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अब्दुल्ला इब्ने हजरत मुबारक ने उस अमानत में खयानत नहीं की थी और एक फल भी नहीं खाया था। यह था उनकी अमानतदारी।